बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारा। जी हाँ, खबर दोपहर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नागौर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां नागौर बार संघ के चुनाव में आज हुए मतदान के बाद घोषित परिणामों ने एडवोकेट पवन श्रीमाली के सिर पर जीत का सेहरा बांध दिया है। श्रीमाली अपने प्रतिद्वंदी भगवान सिंह को 143 मतों से भारी अंतर से उन्होंने शिकस्त दी है। बात मैं आपको बता दें, खबर में जहां मतदान के बाद जैसे ही परिणामों की घोषणा हुई, पूरा कचहरी परिसर जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा है। वहीं सचिव पद 9 और कोषाध्यक्ष पद पर 10 वकीलों ने नौ नौफावों का विकल्प चुना है। वहीं परिणामों की घोषणा के साथ ही बार संघ के सदस्यों और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कचहरी परिसर के एक विशाल विजय जुलूस निकाला गया है, जो आतिशबाजी और गाजेबाजी के साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष पवन श्रीमाली की आवास तक पहुंचा। इसके पश्चात सभी वकील और समर्थक प्रसिद्ध बंशीवाला मंदिर पहुंचे हैं और भगवान का दर्शन कर जुलूस का समापन किया। नागौर से मोहित रकावत की रिपोर्ट। चौथी बार चुना हुआ है। चुनाव में ये लोकतंत्र की जीत हुई है, युवा वर्ग की जीत हुई है और वरिष्ठ जनों का सम्मान भी रहा है। इसमें सभी साथियों ने मेरा साथ दिया और वापस ब्याज सहित के साथ को इस प्यार को लौटाऊंगा। बाहर के विकास के लिए अधिकतम विकास करने का कार्य करूंगा। बाहर में हाईटेक लाइब्रेरी, बाहर में दोनों तरफ वाईफाई दोनों तरफ में ज्यादा से ज्यादा बैठने की व्यवस्था और वकीलों के हित में न्यायालय की जो जमीन अलर्ट हुई है वहाँ पे भवन लाने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं बाहर में सुधार करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा कार्य है कि बाहर में जूनियर जो फीस ली जाती है वो फीस 5 या 10 साल तक ली नहीं जाएगी। सभी जूनियर स्टेशन में राइट प्रदान करने की घोषणा करता हूँ। कोटा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर एक बार फिर बेहद अनूठा और सादगी भरा अंदाज सामने आए हैं उनका। बता दें आपको, भजनलाल सरकार के 2 सफल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मंत्री दिलावर ने खेतों में काम कर रही मनरेगा श्रमिक महिलाओं के बीच पहुंच गए। साथ ही साथ आपको बता दें, यहां उन्होंने न केवल सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया, बल्कि एक आम इंसान की तरह मजदूरों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन भी किया है। देख सकते हैं विजुअल में, जहां भोजन भी किया। उसके बाद मंत्री दिलावर ने नरेगा कार्यस्थल पर महिलाओं से संवाद करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी। उन्होंने महिलाओं से पूछा है कि क्या उन्हें मुफ्त राशन समय पर मिल रहा है। दोपहर के भोजन के समय जब महिलाएं अपनी पोटली खोलकर बैठी तो मंत्री दिलावर अपनी कुर्सी छोड़कर उनके बीच जमीन पर ही बैठ गए। उन्होंने खास अंदाज में कहा, अरीमाणा अमू तो रोटी खाबा आया छूरी, रोटी खुआओगी के। महिलाओं ने सभी राजस्थानी संस्कृति का परिचय देते हुए लोकगीत गाकर मंत्री का स्वागत किया। मंत्री की इस आत्मीयता को देखकर महिलाएं निहाल हो गईं और उन्होंने बड़े प्यार से अपने लाडले मंत्री को बाजरे की रोटी और आलू पालक की सब्जी परोसी। एक कैबिनेट मंत्री का सुरक्षा और प्रोटोकॉल छोड़कर इस तरह की जमीन पर बैठकर मजदूरों की थाली से भोजन करना प्रशासन और जनता के बीच को दूरी को कम करने की अनूठी मिसाल मानी जा रही है। कोटा से कामिंदु जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। सिवाना से खबर देख रहे हैं। इसी बीच जोधपुर डिस्कॉम के अंतर्गत धीरा 33 केवी बिजली पर मंगलवार को किसानों ने जमकर हंगामा किया है। सरकार के स्पष्ट आदेशों के बावजूद किसानों को दिन के बजाय रात को बिजली आपूर्ति किए जाने से क्षेत्र में काश्तकार आक्रोशित है। किसानों ने बिजली घर का घेराव करते हुए जोधपुर डिस्कॉम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारी की बात करें तो किसानों का कहना है कि इस समय भीषण सर्दी का मौसम है। सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए दिन में बिजली देने के निर्देश दिए, लेकिन बिजली घर के कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। रात में खेतों की सिंचाई करने में किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विरोध के दौरान किसानों ने पूरे बिजली घर को शट डाउन कर दिया है, जिससे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं और बिजली आपूर्ति समय पर नहीं बदला जाता, तब तक धरना जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि सर्दी में रात भर खेतों में पानी लगाना न केवल कष्टदायक है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों की चुप्पी और कर्मचारियों की मनमानी ने किसानों को सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। सिवाना से दिलीप सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। गैंगस्टर कल्चर और अपराधियों को हीरो की तरह पेश करने वाले सोशल मीडिया ट्रेंड पर अजमेर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बता दें आपको, किशनगढ़ के बांदर सिंदरी थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर खुशीराम फौजी की जमानत पर जश्न और उसकी दादागिरी को बढ़ावा देने वाले एक वायरल सॉन्ग को लेकर पुलिस ने छापेमारी कर अपराधियों के समर्थकों में खौफ पैदा कर दिया है। हाल में ही हिस्ट्री शीटर खुशीराम फौजी को जमानत मिली थी और इसी खुशी में सिंगर नरेश गुर्जर खटाना ने एक गाना गाया जिसके बोल थे, जमानत खुशीराम की होगी मेरा भाई जश्न मनाओ रे।
ये जो गाना है अपराधियों के मनोबल को बढ़ावा और आमजन में दहशत फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर फैलाया गया था। अजमेर एसपी वंदिता राणा के आदेश पर 16 पुलिसकर्मियों की 3 विशेष टीमें गठित की गई। 16 दिसंबर 2025 को पुलिस ने आरोपियों का जिया महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है। पुलिस की हिरासत में आने के बाद सिंगर नरेश गुर्जर खटाना ने अपनी गलती स्वीकार की। पुलिस ने सामने उसने एक नया सुधारात्मक गाना गाकर संदेश दिया है। बदमाशी का कोई भविष्य नहीं और गलत रास्ते पर चलने वालों को पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। किशनगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर द्वारा हमें निर्देशित किया गया था कि जितने भी जिला अजमेर के अंदर गैंगस्टर गैंगे बनी हुई है और उनको लोग इंस्टा फेसबुक और अन्य जो सोशल मीडिया से फॉलो करते हैं उनको ट्रेस आउट करना है और उनको थाने लाना है, पूछताछ करना है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपराधियों को फॉलो नहीं करे। इसी संदर्भ में हमने पुलिस थाना बांदा सिंदरी में 3 टीमें बनाई। हमने उसमें 16 सदस्य थे और अलग अलग गांवों में जाकर जो गैंगों को फॉलो करते थे उन लोगों को हमने उनके घरों से दबिश देकर उठाया। हमने उन लोगों में से हमने 15 लोगों को टोटल उठाया है और टोटल लोगों को उठा के हमने पूछताछ करने के बाद में उनके जो मोबाइल से चेक किए, उनमें से 7 लोगों को तो हमने बाद पूछताछ रुखसत कर दिया। 7 लोग ऐसे थे जिन्होंने यहाँ आने के बाद में झगड़ा करने लग गए और एक दूसरे के ऊपर मरने मारू उतारू को हमने 151 गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति हमने ऐसा भी पकड़ा है जो एक हमारा थाने का हिस्ट्री था खुशराम फौजी, जब वो जमानत पे आया था उसका महिमा मंडन करके उस व्यक्ति ने गाना गाया था। आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय। और अगली खबर की बात करें तो बागोड़ा से देख रहे हैं। बागोड़ा उपखंड मुख्यालय पर मंगलवार को स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागोड़ा के प्रधानाचार्य मोवना राम चौधरी के नेतृत्व में विद्यालय स्टाफ और छात्र छात्राओं ने मिलकर पूरे उत्साह के साथ स्वच्छता अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत की बात करें, छात्र छात्राओं और अध्यापकों ने विद्यालय परिसर के साथ साथ बागोड़ा की मुख्य सड़क और विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर फैले कचरे को साफ किया। विद्यार्थियों ने श्रमदान करते हुए न केवल गंदगी हटाई बल्कि कचरा संग्रहण पर उचित निस्तारण भी किया। सफाई के बाद शिक्षकों ने ग्रामीणों और छात्रों को संबोधित करते हुए स्वच्छता का महत्व समझाया है। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों ने बताया है कि गंदगी न केवल दृश्य प्रदूषण फैलाती है बल्कि कई गंभीर बीमारियों का केंद्र भी बनती है। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। चोमू के डोला के बाद स्थित ओमकेश्वर धाम में हाल में ही संपन्न हुई नानी बाईरो मायरो कथा की सफलतापूर्वक निरंतर सामाजिक सेवा के लिए अपारिक समाज ने एक भव्य समारोह आयोजित किया। महर्षि पराशर पारिक ने सेवा समिति के तत्वाधान में ग्राम डोला का बास निवासी प्रसिद्ध भामाशाह कैलाश पारिक का जोरदार नागरिक अभिनंदन किया गया है। आपको बता दें, ओमकारेश्वर धाम पुरोहित श्री की ढाणी जिया पुरोहितों की ढाणी में आयोजित समारोह में समाज बंधुओं ने कैलाश पारिक की धार्मिक निष्ठा की सराहना की है। समाज की ओर से उन्हें पारंपरिक साफा पहनाया गया है। माल्यार्पण कर अभिनंदन पत्र और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। समारोह के दौरान समाज को एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है। समिति ने बताया है कि आगामी 23 जनवरी को आदर्श विद्या मंदिर चोमू में अखिल पारिक समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चालू कर दी गई है। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, सभी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि सब लोगों ने मिलकर के, चाहे आप पत्रकार बंधु हो, चाहे सामाजिक बंधु हो, ये जो भी खता में व्यवस्था की वो व्यवस्थापक हो, समिति के सदस्य हो, सब ने मिलजुल करके तहे दिल से पूरा काम किया है। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ कि जो अपना समय निकाल करके खता सुनने आए। खता सुनने वाले लोग आए तो खता हुई, और खता सुनने वाले नहीं आते तो खता फीकी रहती। जिन्होंने बुरहानपुर से आके यहाँ गांव के अंदर कथा करवाई, गांव वालों का भी अहोभाग्य है जिन्होंने कथा सुनने का अवसर मिला। हमारे समाज का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद है इनका। हर कोई आदमी फालतू के पैसे खर्च करते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में ऐसे पैसे खर्च नहीं करते। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने ऐसा किया, और भविष्य में आस करता हूँ सब भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे। और अगली खबर की बात करें, रायसिंह नगर से देख रहे हैं। बार संघ के हाल में ही संपन्न हुए चुनाव के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र सोनी का शहर के विभिन्न संगठनों और गणमान्य नागरिकों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। इस कड़ी में आभूषण विक्रेता मुखराम ज्वेलर्स के मालिक राजेंद्र प्रसाद भूटन और उनके पुत्र पंकज सोनी के प्रतिष्ठान पर एक विशेष स्वागत समारोह आयोजित किया गया है। समारोह के दौरान स्वर्णकार समाज के पूर्व अध्यक्ष धर्मपाल सोनी सहित अध्यक्ष समाज के प्रबुद्धजनों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जितेंद्र सोनी का माला और
पहनाकर और मिठाइयां खिलाकर जोरदार स्वागत किया है। वक्ताओं ने कहा है कि जितेंद्र सोनी के नेतृत्व में बार संघ और अधिवक्ताओं के हितों को एक नई दिशा मिलेगी। स्वागत से विभूत नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र सोनी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।